हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। फ्रेंड्स, आज की हम जो स्टोरी लेके आए हैं उसमें हमें बहुत सारे नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। और जब हम इसको खुद से अकेले में इसको रीड करेंगे तो हम खुद से देखेंगे कि हमारी जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है और हम सही से वर्ड को प्रोनाउंस कर पा रहे हैं और हम उसका मीनिंग निकाल पा रहे हैं। हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप स्टोरी को ध्यान से सुनिए, उसके बाद ध्यान से खुद से उसका मीनिंग निकाल कर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ उसको रीड कीजिए। आप खुद देखेंगे आपकी इंग्लिश रीडिंग और आपकी वोकैबुलरी और आपका प्रोनाउंसिएशन कितना इम्प्रूव हो रहा है। तो ये क्लास को तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। द थर्ड सन ऑफ लाइनस। थर्ड मीन्स तीसरा, सन मीन्स पुत्र, ऑफ लाइनस मीन्स शेरनी। लायन मीन्स होता है शेर और लायनेस मीन्स होती है शेरनी। शेरनी का तीसरा पुत्र। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मैंगो फ्रॉम अ नीम ट्री। आप आशा नहीं कर सकते किस चीज की, आम की। एक नीम के पेड़ से तुम आम की आशा नहीं कर सकते। मतलब नीम के पेड़ पर निम्बोली ही लगती है और आम के पेड़ पर आम लगते हैं। तो आप आम की आशा एक नीम के पेड़ से नहीं कर सकते। अ कवर्ड रिमेन्स अ कवर्ड, मतलब एक कायर हमेशा, रिमेन्स मीन्स रहता है, अ कवर्ड मीन्स कायर, कायर हमेशा कायर ही रहता है। ए जैकल कैन नॉट बी अ लायन। एक जो जैकल होता है सियार जो है वो शेर नहीं बन सकता। मतलब नीम का पेड़ से आम नहीं उग सकते, इस तरीके से एक सियार एक शेर नहीं बन सकता। और जो कायर होते हैं वो हमेशा कायर ही रहते हैं, वो कभी साहसी नहीं बन सकते। लायन विद हिज वाइफ लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक शेर रहता था कहाँ, अपनी पत्नी के साथ जंगल में। बोथ ऑफ देम वर वेरी जेंटल। वो दोनों बहुत ही कैसे थे, सज्जन थे, बहुत अच्छे थे। दे वर वेरी काइंड। वो बहुत दयालु थे। टुवर्ड्स द यंग एंड स्मॉल एनिमल। वे बहुत ज्यादा दयालु थे छोटे जानवरों के और छोटे बच्चों के प्रति वो बहुत ज्यादा दयालु थे। The lioness gave birth. The lioness gave birth to 2 cubs. अब जो शेरनी थी उसने 2 बच्चों को, 2 शावकों को जन्म दिया। The lion was very happy and said to lioness. अब जो शेर था उसने वो बड़ा खुश हुआ, उसने शेरनी से कहा, Now you stop going for hunting. कि अब तुम शिकार के लिए घूमना बंद करो। These cubs are very young. ये जो शावक हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। यू स्टे हेयर एंड टेक केयर ऑफ दीज। कि तुम यहाँ रुको और इनका ध्यान रखो। द लायनेस स्टॉप्ड गोइंग फॉर हंटिंग। अब जो शेरनी थी उसने शिकार करना के लिए जाना बंद कर दिया। द लायन वेंट हंटिंग एंड प्रोक्योर्ड द फूड फॉर द फैमिली। अब जो शेर था वो शिकार करता था और अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए भोजन का प्रबंध करता था, भोजन की मांस इकट्ठा करता था या भोजन लेके आता था। One day the lion could not find any animal. अब जो एक दिन शेर जो था ना उसको कुछ नहीं मिला, कोई भी जानवर नहीं मिला। He was tired, वह थक चुका था। एक दिन जो शेर था उसको कोई भी जानवर नहीं मिल पाया और वो थक चुका था। It was evening, यह शाम थी, and he decided to return to the home. शाम हो रही थी तो उसने वापस घर जाने का निर्णय लिया। While returning, he saw a baby jackal lying on the roadside. While returning means वापस लौटते हुए उसने देखा एक छोटे बच्चे को, शियार के छोटे बच्चे को जमीन पर लेटे हुए सड़क के किनारे उसने देखा पड़े हुए। He thought of killing it and eat. उसने उसको मारने का सोचा फिर उसको खाने का। Then he remembered. फिर उसे याद आया the lioness and the cubs. फिर उसे अपनी पत्नी शेरनी और अपने बच्चों की याद आ गई। He decided to take the young jackal to his house. अब जो शेर था उसने क्या निर्णय लिया कि उस यंग जैकल को, उस छोटे से शियार को अपने साथ ले जाने के लिए अपने घर। सो इसलिए that they could eat it. ताकि वो उसके अपने बच्चे और उसकी पत्नी उसको खा सके। उस जैसे ही वो उसको मार के खाना चाहता था ना तो उसको अपनी शेरनी और बच्चों की याद आ गई। तो उसने क्या किया, उसको घर ले जा करके अपनी पत्नी और बच्चों के सामने ले जाने का, खाने के लिए ले जाने के लिए उसने अपने साथ ले लिया। When he reached home, जैसे ही वह घर पहुंचा, he told the lioness, उसने शेरनी को बताया,
टुडे आई कुड नॉट हंट एनिमल, आज मैं एक भी जानवर का शिकार नहीं कर पाया। When I was coming back, I found this young, जब मैं वापस आ रहा था मैंने इस छोटे बेबी को, छोटे बच्चे को देखा। मैं वापस आया था तो मुझे छोटे यंग जैकल जो था मुझे रास्ते में मिला। टेक इट, इसको ले लो, एंड ईट, और इसको खा लो। द लायनेस रिप्लाइड, अब जो शेरनी थी उसने उत्तर दिया, व्हाई डिड यू नॉट ईट इट, कि तुम ही क्यों नहीं खा लेते इसको। यू वर ऑल्सो हंग्री, कि तुम भी तो भूखे हो। दिस जैकल इज टू यंग, कि जो जैकल है ना, जो सियार का बच्चा है, बहुत छोटा है। माई कॉन्शियस डिड नॉट अलाउ मी टू किल इट, कि जो मेरी अंतरात्मा है ना, मेरी जो अंदर की, वो मुझे इसको मारने के लिए वो नहीं करती, परमिट नहीं करती, मुझे आज्ञा नहीं देती, कि मेरा इसको मारने का मन नहीं करता। सो आई हैव ब्रॉट इट फ्रॉम यू फॉर यू, सो आई हैव ब्रॉट इट फॉर यू, इसलिए मैं इसको तुम्हारे लिए ले आया हूँ। रिप्लाइड लायन, शेर ने उत्तर दिया कि मेरी जो अंतरात्मा है ना, वो मुझे इसको मारने की आज्ञा नहीं देती है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ। द लायनेस सेड, शेरनी ने कहा, लो देखो, आई एम योर वाइफ, कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। When you could not eat it, how can I? कि मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं, जब तुम इसको नहीं खा सके तो मैं कैसे कर सकती हूं। From today onwards, I will treat it like my third son. कि from से today means आज से, onwards मतलब आज, अभी से मैं इसको ट्रीट करूंगी अपने तीसरे बच्चे की तरह, मैं इसका पालन पोषण करूंगी, ध्यान रखूंगी। I have 2 cubs, मेरे 2 शावक हैं, 2 बच्चे हैं। Now अब it is my third son, अब ये भी मेरा तीसरा बेटा है। Said the wife, पत्नी ने कहा। Lioness scared for the young jackal, शेरनी ने उसका जो बेबी जैकल था, बेबी सियार था, बच्चा था सियार का, उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया अपने बच्चे की तरह। She shared everything equally with the 3 of the small ones, उसने हर चीज को, जो भी वो मिलता था, उसको 3 भागों में बांटती थी, बराबर, छोटे छोटे 3 टुकड़ों में बराबर बराबर वो शेयर करती थी। स्लोली, धीरे धीरे, द यंग जैकल वॉज ग्रोइंग अलॉन्ग विद द 2 cubs, अब जो शियार का बच्चा था धीरे धीरे वो जल्दी से क्या हो गया, उन 2 शावकों के साथ बड़ा होने लगा। ऑल डे द 3 of them played, वो तीनों पूरा दिन खेलते थे। When the 3 grew some more, जब वो तीनों थोड़े बड़े हो गए, they started chasing animal, उन्होंने जानवरों का पीछा करना शुरू कर दिया। One day all the 3 were roaming in the forest, एक दिन जो तीनों जो थे वो जंगल में घूम रहे थे। They saw an elephant, उन तीनों ने एक किसको देखा, एक हाथी को देखा। When the cub saw the elephant, जब उन शावकों ने हाथी को देखा, they started chasing him, उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, किसका, हाथी का। They wanted to attack and kill the elephant, वे उसको मारना, अटैक करना चाहते थे, आक्रमण करना चाहते थे और उसको मारना चाहते थे, किसको, हाथी को। But their third brother, लेकिन जो उनका तीसरा भाई था ना, who was in fact a jackal, वास्तव में वो कौन था, एक वो तो सियार था, was scared of elephant, और वो तो हाथी से डर रहा था, हाथी से डरता था। He tried to stop the cubs, उसने कोशिश की उन दोनों शावकों को, and warned them, और उनको चेतावनी दी, that they should not go near the huge animal, he would kill them। अब वो 2 जो शावक थे, शेर के जो बच्चे थे, उन्होंने तो उस हाथी का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन जो सियार का बच्चा था वो उनसे डरता था। उसने कोशिश की उन शावकों को भी रोकने के लिए और चेतावनी दी कि वो उस बड़े विशाल हाथी के पास, विशाल जानवर के पास ना जाए, नहीं तो वो उन दोनों को उनको मार देगा। द जैकल किड रैन अवे, अब जो सियार का बच्चा था वो भाग गया। When the cubs saw their brother running, जब वो शावक जो थे उन्होंने देखा कि उनका जो भाई है वो भाग रहा है, they too backed up and returned home, वे भी वापस आ गए और अपने घर लौट आए, अपने घर वो भी वापस पीछे हट गए और लौट आए। The cubs told everything to their mother, अब जो शावक थे उन्होंने सारी कहानी अपनी मम्मी को कह सुनाई। शेरनी से कहा। The mother smiled, अब जो शेरनी थी, जो मम्मी थी, उन्होंने मुस्कुराया, वो मुस्कुराई। The jackal kid was jealous and sad, अब जो शियार का बच्चा था वो ईर्ष्यालु था और उसने कहा, You too, तुम दोनों, What do you think of yourself, तुम अपने आप को क्या समझते हो? You think that I am a coward, but listen, I am not, तुम सोचते हो कि मैं एक कायर हूं,
लेकिन सुनो, मैं वास्तव में नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं। द कब सैड। अब जो शावक थे उन्होंने कहा, वी आर नॉट सेइंग यू कवर्ड, हम तो नहीं कह रहे कि तुम कायर हो, बट इजंट इट ट्रू दैट यू रन अवे ऑन सीइंग द एलिफेंट। ठीक है, हमने तो ऐसा नहीं कहा कि तुम कायर हो, लेकिन क्या ये सच बात नहीं है कि तुम एक हाथी को देख करके भाग गए थे? द लायनेस वॉज लिसनिंग सी इंटरवेंट। अब जो शेरनी थी उसने वो सब कुछ सुन रही थी, उसने बीच में अपनी बात रखी। शी टुक द जैकल किड टू अ लोनली कॉर्नर एंड सेड। वो उस सियार के बच्चे को एक कोने में ले गई, अकेले एक कोने में ले गई और उससे कहा, लुक, देखो, दीज आर योर ब्रदर, ये तुम्हारे भाई हैं। यू शुड नॉट चैलेंज देम, तुम्हें उन्हें चुनौती नहीं देना चाहिए, वो तुम्हारे भाई हैं। द जैकल किड सैड केयरलेसली। अब जो सियार का बच्चा था उसने बड़ी लापरवाही से कहा, वाई दे कॉल मी कवर्ड, तो फिर क्यों मुझे वो कायर बुलाते हैं? दे हैव नो राइट, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। आई डेयर चैलेंज दैम टू कम आउट एंड सी हु इज कवर्ड, मैं साहस रखता हूं उनको चुनौती देने का, वो आए और देखें कि कौन कायर है। द लायनेस सेड स्माइलिंगली। अब जो शेरनी थी उसने मुस्कुराते हुए कहा, यू लिसन द ट्रुथ, तुम सुनो, तुम सच सुनो। अब द एनिमल्स ऑफ योर लिनियस डू नॉट किल एलिफेंट्स, कि अब तुम सच सुनो कि तुम्हारी जो वंशावली है, तुम्हारी जो वंश है, उसमें जो जानवर है ना, वो तुम्हारे जो वंश के जानवर होते हैं वो हाथियों को नहीं मारते हैं। द जैकल किड वॉज स्टन्ड। अब जो सियार का बच्चा था वो स्तब्ध रह गया। ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द मदर वॉज सेइंग, वो असमर्थ था समझने में कि उसकी माता क्या कह रही है। देन लायनेस रिप्लाइड। अब शेरनी ने उत्तर दिया, यस, हाँ, द एनिमल ऑफ योर लिनियस डोंट किल एलिफेंट्स, कि तुम्हारी जो वंश के जो जानवर है ना वो हाथी का शिकार नहीं करते हैं। यू आर नॉट अ कब, तुम शेर के बच्चे नहीं हो, तुम शावक नहीं हो। यू आर अ जैकल किड, कि तुम तो एक सियार के बच्चे हो। आई टुक पिटी ऑन यू एंड नर्स्ड यू विद माई कब्स, कि मैंने तो तुम पर दया दिखाई थी और तुम्हारा देखभाल कैसे की थी, मेरे अपने बच्चों की तरह की थी। दे डोंट नो दैट यू आर अ जैकल किड, कि उनको वो तो जानते भी नहीं है कि तुम एक जैकल किड हो। इट विल बी बेटर इफ यू स्लिप अवे फ्रॉम हियर साइलेंटली, कि तुम्हारे लिए अब ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप खिसक लो, तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। यू हैव ग्रोन अप नाउ, तुम अब बड़े हो गए हो। इट विल बी बेटर, ये अच्छा होगा इफ यू लिव विद योर ओन पीपल, कि अब तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपने जैसे अपने लोगों में रहो। हियरिंग दीज वर्ड्स, ऐसे शब्दों को सुनकर द जैकल किड वॉज टेरिफाइड एंड रैन अवे। अब जो ये शब्द थे, इनको सुनकर वो शियार का जो बच्चा था वो भयभीत हो गया और वहां से वो भाग गया। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें एक नैतिक शिक्षा मिलती है कि जो कायर होते हैं वो हमेशा कायर रहते हैं, भले ही वो साहस बहादुरों के बीच में खड़े हो जाएं, भले ही वो बहादुर लोग उनके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन जो डरपोक होते हैं ना वो हमेशा डरपोक ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।